हेलो गर्ल्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो टू मेक गर्ल्स स्ट्रॉन्ग। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को देखने की बजाय आप सुनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये सुनने वाली वीडियो है, देखने वाली वीडियो नहीं है। इसे सुनिए और अच्छी तरीके से समझिए और अपनी ज़िंदगी में लागू भी कीजिए। तो ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनका दिल कभी ना कभी कहीं ना कहीं टूटा है और वो मूव ऑन करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा इजीली आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में डाल सकती हो। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको हमेशा एक 15, 16, 17 ऐसी एज का लड़का ढूंढना है बीएफ बनाने के लिए, प्यार करने के लिए। क्योंकि जो 18 ईयर्स से ऊपर के लड़के होते हैं वो मैनिपुलेटर होते हैं, वो ब्रेन वॉश करने में माहिर होते हैं, वो प्ले बॉय होते हैं। उन्हें पता है कि लड़कियों के सामने कैसे कैसे ड्रामे करने हैं, उनका ब्रेन वॉश करने के लिए कैसी कैसी प्यार की बातें करनी हैं। वो लड़के दिखावा करने में एक्सपर्ट होते हैं। वो आपसे ऐसा ऐसा दिखावा करेंगे कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये फेक लवर हैं या ट्रू लवर हैं। वो रात के 12-12 बजे आपसे प्यार की बातें कर सकते हैं। वो आपके सामने फेक रोने की नौटंकी भी दे सकते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लड़की भी देखी हैं जो प्यार के जाल में फंसाने के लिए रोते भी हैं लड़कियों के सामने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा 15, 16, 17 इस एज का लड़का ढूंढो प्यार करने के लिए। 18 ईयर से ऊपर लड़के मत ढूंढो। आई नो तुम्हें 16, 17, 15 ऐसी एज के लड़कों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा प्यार ढूंढने के लिए, सच्चा प्यार ढूंढने के लिए। तुम भले ही कितनी भी एज की हो, अगर तुम 20 एज की हो तब भी, अगर तुम 25 एज की हो तब भी, लेकिन तुम 18 एज के ऊपर के लड़के से बिल्कुल भी प्यार मत करो। मैं आपको यही राय दूंगी, हमेशा 18 ईयर से कम एज के लड़के से प्यार करो अगर आपको प्यार सच्चा चाहिए तो। नाउ माय सेकंड पॉइंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखो। कभी भी तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लड़के के सामने नीचे नहीं गिराना है, क्योंकि जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसके सामने नीचे गिरा देती हो तो वो तुम्हें अपना गुलाम समझ लेता है, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करती हो। जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक लड़के के सामने नीचे गिरा देती हो तो वो तुम्हें एक रखेल तरीके से समझ लेता है कि इसके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं। फिर वो इजीली तुम पर चीट कर सकता है, इजीली तुम्हें अब्यूज कर सकता है, और तुम बर्दाश्त कर भी लेती हो, तुम गालियां भी बर्दाश्त कर लेती हो। क्यों? क्योंकि तुम प्यार में अंधी हो गई हो। अगर उस लड़की को ये पता हो कि इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है तो वो एक बार भी तुम्हें गाली ना दे, एक बार भी तुम पर चीट ना करे। अगर उस लड़के को ये पता है कि चीट करने पर ये लड़की एक बार में ही छोड़ देगी तो वो कभी भी दूसरी तरफ मुंह ना मारे। लेकिन तुम उसे बता देती हो, तुम उसे जता देती हो कि वो तुम प्यार में अंधी इतनी ज़्यादा हो चुकी हो कि तुम चीट करने के बाद भी उसके पास ही जाओगी, लगातार गाली सुनने के बाद भी उसी के पास जाओगी। बस एक मेन यही रीज़न होता है कि लड़का तुम पर चीट करता है। वो जानता है कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ तो है नहीं, इसीलिए वो इजीली तुम पर चीट भी कर देता है, इजीली तुम्हें अब्यूज भी कर देता है। थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी बनाओ। ओके, नाउ माय थर्ड पॉइंट इज, लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। और वो कैसे कर पाएंगे आप? वो आप ऐसे कर पाएंगे जब आप लड़कों को स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंस दोगे। स्टार्टिंग में जैसे लड़के करते हैं, स्टार्टिंग में लड़का आपके पीछे पीछे घूमेगा कुत्ता बन के, और एंडिंग में वो आपके साथ क्या करेगा आपको पता ही है। वो स्टार्टिंग में आपका ब्रेन वॉश करने के लिए आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, और बोलेंगे कि आप जो जो बोलेंगे वो करेंगे। आप दिन को रात बोलोगी वो रात बोलेंगे, आप रात को दिन बोलोगी तो वो रात को दिन बोलेंगे। आपको भी सेम वैसे ही करना है। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार जताना है। अगर आपके दिल में कोई 10% बात हो तो आपको उसे बढ़ा चढ़ा के बोलना है, उसे 90% को प्लस कर देना है, उसमें बढ़ा चढ़ा के आपको बोलना है। आपको उसमें रियलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा सती सावित्री बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सती सावित्रियों के साथ हमेशा बुरा ही किया है लड़कों ने। और इस वाली जनरेशन में तो आपको सती सावित्री बनकर तो कभी प्यार नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस वाली जनरेशन में सारे के सारे लड़के एकदम मैच्योर और प्लेबॉय हो चुके हैं, मैनिपुलेटर हो चुके हैं, जो लड़कियों को अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर सकते हैं। तो आपको 90% ऐड करके हमेशा बढ़ा चढ़ा के बातें करनी है।
और आपको हमेशा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब जो चीज़ नहीं भी हो आपको वो भी चीज़ पूछनी है, बार बार पूछनी है, एकदम प्यार से रहना है, आपको प्यार जताना है। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में कम से कम आप 1 साल तक प्यार जताइए, जैसा जैसा वो बोले वैसा वैसा करिए। और हाँ, इतना याद रहे कि आपको 10%, मतलब अगर बात 10% है तो आपको उसमें 90% बात को ऐड करके बोलना है। आप अगर रियल हो और उसे रियलनेस दिखा रही हो तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आपको उल्टा और उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि एक फेक लड़की जो होती है उससे लड़के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बहुत जल्दी प्यार करते हैं। जो रियल लड़की होती है उससे लड़के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उसे यूज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इतना याद रहे कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, उसे एकदम केयर दिखानी है, ऐसा दिखाना है कि आप उसकी वाइफ हो, और एकदम प्यार से रखना है। और शादी वादी की सब सब बातें करनी है आपको। लेकिन आपको 1 साल तक फिजिकल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। उसको अपनी बॉडी छूने तक नहीं देना है आपको। कुछ भी करिए, कुछ भी, सारी बातें बोलिए, अगर आपको गंदी बातें करनी है वो भी करिए, लेकिन आप प्लीज़ उसे छूने मत दीजिए। ओके, सो माई 4th पॉइंट इज डोंट कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कभी भी। अगर कोई लड़का तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हें अब्यूज़ करता है, और तुम इस सब जाल में फंस चुकी हो, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पा रही हो, और वो है कि दूसरी जगह मुंह मार रहा है, और वो मतलब वो तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब वो गलती से कर रहा है, गलती से नहीं कर रहा है, वो इंटेंसली कर रहा है, वो इंटेंसली तुम्हें हर्ट कर रहा है, वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, वो चाहता है। देखो, कुछ लड़के ऐसे होते हैं नैरिस्टिक माइंड के, जो तुम्हारे दुख से सुखी होते हैं, जिन्हें मज़ा आता है औरतों को रुलाकर, उनको मतलब वो खुद को है ना सुपीरियर समझते हैं। वो सोचते हैं कि वाओ, मेरे लिए एक औरत लड़ रही है, वाओ मेरे लिए एक औरत दूसरी औरत को गाली दे रही है, वाओ मेरे प्यार में ये कितनी अंधी हो चुकी है। वो अपने दोस्तों को ये चीज़ें दिखाते हैं कि देख भाई, तेरे भाई के प्यार में एक लड़की अंधी हो चुकी है, देख भाई तेरे भाई के प्यार में एक लड़की कैसे हो रही है। वो ये सब चीज़ें देखकर खुश होते हैं, भले ही वो तुम्हारे सामने भले ये बोलें कि यार तुम प्लीज़ मेरे लिए मत रो यार, मुझे हर्ट होता है। लेकिन नहीं, अगर वो सारे के सारे एक्शन ऐसे करते हैं जिनसे तुम्हें हर्ट होता है, लेकिन बात भले ही कुछ भी बोल देते हैं, तुम लड़कों के बोलने पर ध्यान मत दो, तुम उनके एक्शन पर ध्यान दो कि वो एफर्ट्स कितने डालते हैं। वो बोल तो कुछ भी देते हैं, वो ये बोल तो ये भी देते हैं कि वो चांद तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन ले थोड़ी ना आते हैं। तो प्लीज़ एफर्ट्स पर ध्यान दो, उनकी बातों पर नहीं। इसलिए अगर कोई लड़का तुमसे बड़ी बड़ी बातें करता हो तो उस पर ध्यान मत दो। वो कितनी बड़ी बड़ी एफर्ट्स डालता है तुम्हारी ज़िंदगी में, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। वो तो लड़का कुछ भी देगा लेकिन करेगा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। बोल तो ये भी देखा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, बच्चे करेंगे हम साथ में। वो तुम्हें अलग अलग तरीके के सपने दिखाएगा, रात के 2-2 बजे तक प्यारी प्यारी बातें करेगा, लेकिन रियलिटी का जब टाइम आएगा रियल लाइफ में तो वो कुछ नहीं करेगा। वो सारा का सारा ब्लेम तुम पर डाल देगा, और वो अपनी मम्मा का एकदम फेवरेट बेटा बन जाएगा। तो तुम्हें इन सब चीज़ों पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो एक लड़के के लिए। अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ चीट करता है, तुम पर चीट करता है, तो तुम्हें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वहाँ से निकल जाने की ज़रूरत है और एक सही लड़की को चूज़ करने की ज़रूरत है। और इस बार एक ऐसा लड़का चूज़ करना जिसकी एज 15, 16, 17 ईयर की हो। ज़्यादा एज की लड़की पर अपना टाइम वेस्ट मत करना, ओके। एंड माई 5th पॉइंट इज नेवर ब्लेम टू अदर पर्सन फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर तुम रो रही हो तो उसका भी रीज़न तुम ही हो। तुमने उस इंसान को इतना अलाउ कर रखा है कि वो तुम्हें रुला सके। अगर तुम उसे बर्दाश्त कर रही हो, उसकी चीटिंग को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पर चली जाती हो बार बार, तो तुमने अलाउ कर रखा है, इसीलिए वो तुम पर चीट कर रहा है। तुम्हें उसे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो तुम्हें रुला रहा है, वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, वो तुम्हें अब्यूज़ कर रहा है, तो तुम्हें उसे ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तुमने उसे हक दे रखा है, इतनी उसे छूट दे रखी है, इतना उसे सर पर चढ़ा रखा है, या फिर इतना तुम उसके प्यार में अंधी हो चुकी हो, ये भी बोला जा सकता है। इसलिए वो तुम्हारे साथ ये चीज़ें कर पा रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि नेवर ब्लेम टू अदर पर्सन फॉर योर मेंटल हेल्थ। और जितना तुम अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो उतना ही सही रहेगा।
लड़कों से ज़्यादा तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपनी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी फिजिकल हेल्थ ही ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। थैंक यू वैन। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जैसी और बहनों की मैं मदद कर सकूं। अगर ये वीडियो जितनी ज़्यादा लड़कियों तक जाएगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी है लड़कियों का दिल टूटना। आज के टाइम में हर दूसरी लड़की का दिल टूटा हुआ है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि अगर आपकी कोई बहन वगैरह या कज़न वगैरह या फिर आपकी कोई फ्रेंड बेस्टी वगैरह इस सिचुएशन से गुजर रही है तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ताकि कि वो अपने आप में कुछ बदलाव ला सके। धन्यवाद।